हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड HPSSC स्टाफ नर्स क्वेश्चंस जो कि बहुत से एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड इन एंड सिक्रेट फ्रॉम। तो हमें पता है कि जो हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? किडनी से सिक्रेट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? किडनी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The largest part of human brain is cerebrum, midbrain, medulla oblongata, cerebellum। जैसे कि हमें पता है कि जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा होता है, जो आउटर पोर्शन होता है वो होता है, और वो कौन सा होता है? सेरिब्रम। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है? सेरिब्रम। तो राइट आंसर इज आंसर ए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कफर सेल आर प्रेजेंट इन द। तो कफर सेल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बोन्स, सेकेंड लंग्स, थर्ड ब्रेन एंड फोर्थ इज लीवर। तो जो कफर सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लीवर में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेब्सलॉफलर बेसिलस इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। मतलब कि फर्स्ट है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास लैक्टोबैसिलस एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। यस, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। जो क्लेब्सलॉफलर बेसिलस है वो किसको कहा जाता है? और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टेटनस। सो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टेटनस, जैसे कि हमको पता है कि टेटनस में क्या होता है? स्टिफनेस हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है सीवियर हेडेक, फीवर एंड लो पल्स, ड्राई व्हाइट कोटेड टंग। देन सेकेंड ऑप्शन है क्रॉनिक कफ कॉन्टिन्यूस लो ग्रेड फीवर, चेस्ट पेन एंड हेमोप्टाइसिस। तो नहीं होता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है वाइट टंग कोटेड, देन डेसिक्यूमेट्स एंड रेड स्ट्रॉबेरी टंग, रैपिड पल्स, फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग। तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। देन लास्ट ऑप्शन जो है वो है स्टिफ नेक, डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड swallowing, bending of the back in the shape of bow, spasm of muscles of the face and jaw। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ आंसर होगा। जैसे कि हमें पता है कि जो टेटनस होता है, साइन एंड सिम्टम ऑफ टेटनस में क्या होता है? स्टिफनेस ऑफ द बॉडी हो जाती है, टेटनाई ऑफ द बॉडी हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि देर इज अ swelling in a diffuse area. It is characterized with edema that appear at birth, disappear in several days and crosses suture line. This is the description of। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि क्या बोला है कि स्वेलिंग ऑफ डिफ्यूज एरिया, जो एरिया है कुछ एरिया की क्या है? स्वेलिंग हो जाती है, जो कि कैसे करेक्टराइज होती है? एडिमा के साथ करेक्टराइज होती है और बर्थ पे को अपीयर होती है, देन डिसअपीयर हो जाती है सेवरल डेज एंड क्रॉसेज द सुचर लाइन। तो ऐसा किस में होता है? कैपुट सक्सिडेनियम की केस में होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? सेफेलोहेमेटोमा, कैपुट सक्सिडेनियम, रेस डिजीज एंड हाइड्रोसेफेलिस। तो हमें क्या पता है कि जो जैसे कि सेफेलोहेमेटोमा है, सेफेलोहेमेटोमा में हमें पता है वो सुचर लाइन क्रॉस नहीं करता है। देन आता है कैपुट सक्सिडेनियम। कैपुट सक्सिडेनियम ही ऐसी चीज़ है जो सुचर लाइन क्रॉस कर देता है और अडीमा होता है उसमें, एंड वो क्या है? सेवरल डेज, विद इन 2 और 3 डेज ऑफ बर्थ जो है वो अपने आप सबसाइड हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है हाइड्रोसेफेलिस। हाइड्रोसेफेलिस में जो होता है वो कंप्लीट हेड में स्वेलिंग होती है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि स्वेलिंग इन अ डिफ्यूज एरिया, तो एक पर्टिकुलर डिफ्यूज एरिया में जो है वो स्वेलिंग होती है। तो करेक्ट आंसर विल बी कैपुट सक्सिडेनियम। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेबेशियस ग्लैंड which remain non-dominant in non-pregnant state becomes hypertrophied during pregnancy. This gland is, first option है Braxton Hicks contractions, second Montgomery tubercles, third axillary tail and last is secondary areola। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि सेबेशियस ग्लैंड है। तो हमें पता है कि जो ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो क्या है? नॉन पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उन्होंने सेबेशियस ग्लैंड की बात की है। देन नेक्स्ट है एक्सिलरी टेल, तो एक्सिलरी टेल भी नहीं होगा। देन लास्ट ऑप्शन है सेकेंडरी एरियोला। यस, ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हो सेकेंडरी एरियोला क्या हो जाता है? जो नॉन डोमिनेंट होता है, वैसे वो प्रेगनेंसी की स्टेज में क्या होता है? डोमिनेंट हो जाता है।
बट इन्होंने क्या बोला कि सेबेशियस ग्लैंड, तो सेबेशियस ग्लैंड को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर क्या होगा, मोंटेगमेरी ट्यूब्रिकल्स। मोंटेगमेरी ट्यूब्रिकल्स क्या होते हैं, प्रेगनेंसी उसमें वो जो क्या करते हैं, वो लुब्रिकेट करते हैं, जो निपल होता है और जो एरियोला वाला एरिया होता है उसको क्या है, वो लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। तो जो मोंटेगमेरी ट्यूब्रिकल्स होते हैं ये क्या है, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि नॉन डोमिनेंट होती हैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, बट हाइपरट्रोफाइड हो जाती हैं ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोटर रिस्पॉन्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज, द मोटर रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्शियसनेस, सेकेंड साइकोमोटर एक्टिविटी, थर्ड परसेप्शन एंड लास्ट इज हेलुसिनेशन। अब कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि ह्यूमन क्या ओरिएंटेड है, कॉन्शियस है अपने सराउंडिंग के जो भी प्लेस पर्सन पीपल हैं उनके लिए, ठीक है। देन सेकेंड ऑप्शन है साइकोमोटर एक्टिविटी एंड थर्ड है परसेप्शन। परसेप्शन क्या है कि हमने कोई भी चीज़ देखी उसके रिगार्डिंग हमने अपने लिए क्या उसको परसीव किया, हमने क्या सोचा, वो हमारी परसेप्शन है। देन हेलुसिनेशन है कि कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है बट फिर भी हम उसको वहाँ पे देख रहे हैं, तो वो क्या होगी, हेलुसिनेशन होगी। या हम उसको फील कर रहे हैं, हम वो क्या होगी, हेलुसिनेशन होगी। तो हमारे से पूछे कि मोटर रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर क्या होगा, साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कालाजार। कालाजार का ये बहुत बाहर क्वेश्चन जो है वो रिपीट, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट जो है वो है लिशमेनिया, देन यर्शीनिया पेस्टिस, देन कॉक्सिला बर्निटी, देन फ्लेविवायरस फैब्रिकस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 है। जो काला आजार होता है, काला आजार जो होता है वो लिशमेनिया की वजह से होता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ईसोफेजियल वेरिसिस। ईसोफेजियल वेरिसिस में क्या होता है कि जो ईसोफेजियल होता है वहाँ की जो वेन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, जैसे हम वेरिकोस वेन की तरह देखते हैं प्रोमिनेंट हो जाते हैं, वैसे ईसोफेगस की वेन्स भी क्या होते हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो किसकी वजह से हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेरिटोनाइटिस, देन गैस्ट्राइटिस, हाइपोटेंशन एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। तो इसका सबसे मेन कॉज जो होता है ईसोफेजियल वेरिसिस का वो क्या होता है, ऑप्शन 4 पोर्टल हाइपरटेंशन। The next question है the test that is performed to find out whether or not a person is immunized against diphtheria is। ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है। अभी 2019 में जो टेस्ट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डिप्थीरिया के मतलब कोई भी पर्सन जो है वो डिप्थीरिया के अगेंस्ट इम्यूनाइज्ड हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसको कैसे टेस्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट इज विडाल टेस्ट, सेकेंड इज सिक टेस्ट, थर्ड इज मोंटॉक्स टेस्ट एंड लास्ट इज डिक टेस्ट। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा सिक टेस्ट। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लाइंट डेवलप्स vocal cord palsy after thyroid surgery, this condition occur due to injury to the। ओके, कोई भी एक क्लाइंट है उसकी वोकल कॉर्ड पासी हो गई है आफ्टर थायराइड सर्जरी, मतलब उसका ऑप्शन है इसमें सुपरफिशियल लैरिंजियल नर्व, सेकंड वेगस नर्व, थर्ड रिकरेंट रेंजियल नर्व एंड लास्ट इज फेरेनिक नर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सेसिव यूरिन आउटपुट इज नोन एज, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट को क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीनूरिया, नेक्स्ट पायोरिया, नेक्स्ट हेमिचूरिया एंड लास्ट इज पॉलीयूरिया। ओके, तो प्रोटीनूरिया फर्स्ट ऑप्शन है, उसका मतलब हुआ कि यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस है। देन हेमिचूरिया में ब्लड की प्रेजेंस होती है एंड तो इसका जो लास्ट करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पॉलीयूरिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एट विच टेम्परेचर शुड द डीपीटी वैक्सीन इज स्टोर्ड, डीपीटी वैक्सीन को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, देन 20 डिग्री सेल्सियस, देन -20 डिग्री सेल्सियस एंड लास्ट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर विल बी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर में हमारे को डीपीटी को स्टोर रखना होता है। और हमने इसमें एक चीज़ और भी नोट कर लेना कि जो डीपीटी वैक्सीन होती है वो कभी भी फ्रोज़न नहीं होनी चाहिए। अगर कोई डीपीटी वैक्सीन हमारी फ्रोज़न हो गई है तो हमें उसको डिस्कार्ड कर देना होता है, हमें उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना होता है पेशेंट में। देन नेक्स्ट है द सेलुलर इम्यूनिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, द सेलुलर इम्यूनिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, फर्स्ट ऑप्शन है आरबीसी, नेक्स्ट थाइमस ड्राइव्ड लिम्फोसाइट्स, थर्ड ऑप्शन है प्लेटलेट्स एंड लास्ट ऑप्शन इज बोन मैरो ड्राइव्ड लिम्फोसाइट। तो जो सेल इम्यूनिटी होती है वो ड्राइव्ड होती है हमारी थाइमस ड्राइव्ड लिम्फोसाइट से, ठीक है, मतलब थाइमस ड्राइव्ड
लिम्फोसाइट से। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं जो बहुत बार जो है वो HPSSC के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।